नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर भाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, हमारी भाषा। लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। मतलब कि जो हम बोलते हैं या जो लिखी हुई भाषा है, इसे हम लिख रहे हैं और आप मेरे द्वारा सुन रहे हैं और मैं इसमें लिखा हुआ है उसके द्वारा मैं पढ़ रही हूँ। ये सब क्या है? भाषा है। बोलकर, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, आपका क्या नाम है, तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम रिया है, आपने अपना नाम बताया। तो वो सब जो आदान प्रदान हुआ विचारों और भावों का बोलकर, उसे हम मौखिक या बोलकर भाषा कहते हैं। लिखकर बताने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। रोहन ने पत्र लिखा। जो रोहन अपने भाव और विचारों को इस पत्र के माध्यम से इस पत्र की भाषा के माध्यम से प्रकट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, उसे हम भाषा कहेंगे। दादाजी ने पत्र पढ़ा, तो दादाजी जो पत्र पढ़ रहे हैं, जो पढ़कर उनको भाव या विचार समझ में आ रहे हैं, उसे हम भाषा कहेंगे। अपनी बात को बताने या दूसरों की बात जानने का माध्यम ही भाषा है। संकेत देकर इशारों में, हम अपने कुछ बातों में संकेत या इशारों में भी बता सकते हैं। जैसे जो बोल नहीं सकते हैं आदमी या कोई भी पर्सन जो बोल नहीं सकता है, जैसे गूंगे लोग, बोलते नहीं है, मूक बधिर लोग, उन्हें सांकेतिक भाषा समझ आती है, वो सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। लेकिन संकेत द्वारा अपनी बात बताना भाषा नहीं कहलाता है। इस बुक में सांकेतिक को भाषा नहीं बता रखी है। अब मुख्य रूप से इसमें दो भाषाएं बता रखी है। मौखिक भाषा जो बोली गई भाषा है, लिखित भाषा जो लिखकर बताई गई भाषा है। मौखिक भाषा जो मेरे द्वारा आप जो सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखी हुई भाषा जो बुक में जो लिखा हुआ है, उसे मैं पढ़ रही हूँ, वह मौखिक भाषा है। अलग अलग देशों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे असम में असमिया, मणिपुर में मणिपुरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। मतलब कि जो अपना भारत देश है, उसमें बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और भाषाओं की परिभाषाएं इसमें एक ये दे रखी है और दूसरी ये दे रखी है। मैंने कुछ एक और परिभाषा लिखी है, वो मैं आपको बता दूं। जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सरल लगे, वो आप याद कर सकते हैं। ये ऊपर टॉपिक लिखा हुआ अपना भाषा, ये बुक में लिखी हुई भाषा थी, वो परिभाषा थी, वो मैंने लिखी है। हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अपनी बात बताने या दूसरों की बात समझने, दूसरों की बात जानने का माध्यम भाषा है। एक तीसरी यह है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। ये वाली परिभाषा जो है वह 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों के काम आती है। ये छोटे बच्चों के लिए सही है, ये बड़ी क्लासेस के लिए हैं। जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। अब है भाषा के प्रकार। लिखित भाषा है, मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा जिसे हम लिखकर बताते हैं। मौखिक भाषा वह है जिसे हम बोलकर बताते हैं। आशा होगा कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो
मुझे भी आशा है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।